HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज की 3 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग जिनका सरोकार आपसे है, जिनका लेना देना आपसे है। साथियों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग, सोना चांदी के जो दाम है उनमें भारी गिरावट चांदी के दामों में देखने को मिली है। दूसरा गेहूं, तीसरा पेट्रोल डीजल। ये 3 बड़ी बड़ी खबरें विस्तार पूर्वक इन पर संवाद करेंगे, विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर भारत व केंद्र सरकार की योजना और भारत व केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा फैसला, आदेश जिसका लेना देना आपसे हो, साथियों सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। चैनल सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। तो सोना और चांदी के जो दाम है उनमें भारी गिरावट कल देखने को मिली। सोना और चांदी के जो दाम है, चांदी का जो दाम 1300 रुपया गिरकर 73,200 रुपए पर चांदी का दाम बंद हुआ। ये दूसरी बड़ी गिरावट चांदी के दामों में देखने को मिली है। इससे पहले, आज से 7 दिन पहले, इसके अंदर जो है 1600 रुपए के करीब करीब जो है चांदी में गिरावट देखने को मिली थी। अब जो चांदी के दाम में 1300 रुपए की गिरावट देखने को मिली। चांदी जो है 73,200 रुपए पर बंद हुई। ये 9/8/2023 वेडनेसडे यानी बुधवार, ये आज के ताजा रेट है। चांदी लगातार जो है गिरावट चांदी के अंदर दर्ज की जा रही है। वहीं सोने की बात करें तो सोने में इतना अंतर नहीं है। सोना 100 रुपए लुढ़क कर 61,300 पर बंद हुआ, जबकि चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। गेहूं पर महंगाई की मार। 6 महीने के जो दाम है, 6 महीने में हाई पर गेहूं के जो दाम है वो पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा महंगा गेहूं हो चुका है और इसका जो सीधा सीधा असर है, इसका आम जनता पर असर पड़ने वाला है। क्योंकि जब गेहूं की बुआई होती है, जब गेहूं की उगाई होती है, कटाई होती है, उस समय गेहूं के दाम बहुत न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। और अब जब गेहूं की पूरी फसल बिक चुकी है, किसानों की धान की बुआई भी हो चुकी है, तो अब जब जनता की खरीदने की बारी गेहूं की है तो उसमें जो है दामों में इजाफा कर दिया गया है। गेहूं 6 महीने का सबसे हाई स्तर पर है। लगभग जो है यहाँ आप देख सकते हैं 25,446 रुपए प्रति मैट्रिक टन हो गई है। $307.33 की इसके अंदर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये आज की जितनी भी प्रिंटिंग मीडिया है, सोना चांदी का भाव हो और गेहूं का भाव हो, प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। सभी अखबारों में ये पहले पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। गेहूं की कीमत 6 महीने के उच्च स्तर पर, सीमित आपूर्ति व त्योहारी सीजनों से पूर्व मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में बढ़े दाम। और एक और खबर है, निर्यात प्रतिबंध लग गया है। जो बासमती, गैर बासमती जो सफेद चावल है, उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी विदेशों में वो नहीं जा पाएगा। तो धान की जो बुआई है उस पर असर पड़ रहा है। लगभग जो है 5% तक धान की बुआई अब की बार हिंदुस्तान के अंदर कम होने वाली है। यहाँ डीलरों का कहना है कि त्योहारी मौसम में आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार को गोदामों में से खुले बाजार में भंडार भेजना चाहिए, लेकिन खुले बाजार में सरकार भंडार नहीं भेज रही है। इस कारण गेहूं के जो दाम है 40% बढ़ चुके हैं। अब तीसरी खबर कर लेते हैं, पेट्रोल डीजल अपने न्यूनतम स्तर पर विश्व में है। यानी जो कि इसका क्रूड ऑयल होता है, यानी कच्चा जो तेल होता है, वो बहुत न्यूनतम स्तर पर है। यहाँ अगर केंद्र सरकार 10 से 12 रुपए लीटर की चर्चा हाल ही में चली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं घटाया था। जब साथियों 74 रुपए पर लीटर मिलता था, उस समय जो दाम थे, आज वही दाम, उसी दाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के हो चुके हैं। लेकिन वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम है वो घट गए हैं, और यहाँ अपने जो लोकल वो हैं, वो अभी भी पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसी तरह वो हुए हैं। और सरकार ने तो इसमें बम्पर वो और कर लिया है, बड़ा जबरदस्त मुनाफा, यानी 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा जो है केंद्र सरकार को इस पेट्रोल डीजल से हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा, भारत ने विदेशों में भी जमकर बेचा पेट्रोल डीजल। भारत ने क्या किया, भारत ने रूस से तेल खरीदा और रूस से तेल खरीदकर यूरोप सहित अन्य देशों में उसको बेचने का काम किया। इससे भारत सरकार को बहुत बड़ा फायदा इससे हुआ। ये रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों ने रूसी तेल लेना बंद कर दिया था, फिर भी तेल की खपत तो बढ़ी रही। इसका फायदा जमकर भारत ने उठाया
और रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कई बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरीज ने यूरोप को जमकर पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जो कंपनियों की कमाई है वो अच्छी खासी बढ़ गई। वो देश सीधे रूस से तेल ना लेकर यूरोप सहित अन्य जो देश थे, यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ जो देश थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने, भारत ने बंद नहीं किया। अमेरिका का प्रेशर आया, अन्य विश्व का प्रेशर आया, लेकिन भारत ने बंद नहीं किया, क्योंकि अपना जो देश है वो अमेरिका से नहीं चलता। अपना देश हमारे अपने हिसाब से चलेगा, ना कि अमेरिका के कहने पर चलेगा। तो भारत ने और ज्यादा डिमांड रूस से बढ़ा ली। उसी तेल को फिर भारत ने जो है अन्य विदेशों में बेचने का काम किया। बाकी पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनमें भारत के अंदर आपको बहुत जल्द कटौती कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। हो सकता है 2024 चुनाव से पहले सरकार 2 बार आपको मास्टर स्ट्रोक दे दे, एक बार अब राहत दे दे और एक बार जो है उस समय राहत दे दे। हाल ही में आर्थिक जो अर्थशास्त्र है उन्होंने भी बड़े बड़े वो लेख प्रकाशित किए थे और सरकार से मांग भी उन्होंने की थी कि पेट्रोल के जो कच्चे जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो कम हुए पड़े हैं, आप इसे जो है जनता को राहत दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी राहत नहीं दी थी, उस समय राहत देनी चाहिए थी। अब से लगभग 10 से 12 दिन पहले ये मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर उछला था, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साध गई। अब दूसरी तरफ जो है अंदर खाने ये रिपोर्टें आ रही हैं कि भारत सरकार बहुत जल्द तोहफा देशवासियों को दे सकती है और फिर एक बार 2024 चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर खेल सकती है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है उनमें कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो आज की ये 3 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग थी। सो चांदी 1300 रुपये लुढ़की है और गेहूं के जो दाम है वो 6 महीने में सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं। महंगाई की मार गेहूं के दामों पर है। पेट्रोल डीजल से भारत ने जमकर मुनाफा कमाया, भारत में भी आपको बहुत जल्दी कम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।